प्रिय मित्रों, सलामो आदाब। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि आखिर ये स्वर्ग क्या है? बहुत सारे लोग इसको मानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। वो ये समझते हैं इसको किसी ने नहीं देखा और ये होता भी नहीं है। जो संसार में है बस वही है, जो मेरे आँखों के सामने है वही है। हमें ये पता नहीं कि जिसको हम मौत कहते हैं वो मौत नहीं, यहाँ से वो ज़िंदगी शुरू होती है, ज़िंदगी का आरंभ है। और ऐसी ज़िंदगी के मौत के बाद जिसको हम मौत कहते हैं, ये दरअसल हमारी आत्माओं का स्थानांतरण हो जाना है। पहले हम पहले हम आत्माओं की दुनिया में थे, फिर माँ के पेट में आए और फिर उसका संसार में आए, संसार से परलोक में जाएँगे, परलोक से फिर हमारा ट्रांसफ़र, हमारा स्थानांतरण वो हश्र के मैदान में होगा, हश्र के यानी कि क़यामत के क्षेत्र में होगा। वहाँ धर्म काँटा लगेगा, हमारे पुण्य और पाप का फ़ैसला होगा। फिर या तो हम स्वर्ग में जाएँगे या फिर हम नरक में जाएँगे। तो वही स्वर्ग की बात हो रही है। बहुत सारे लोग तो इसको मानते नहीं कि स्वर्ग भी नहीं होता। लेकिन अध्यात्म की पुस्तकों में और धार्मिक पुस्तकों में पढ़ने से ये पता होता है, जो कुछ मुझे समझ में आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये स्वर्ग ऐसी जगह है जहाँ ऐसे लोगों को रखा जाएगा जो ईश्वर की बात मानकर इस संसार से गया होगा। इसका अपना बॉडी जिस्म जो इसमें मिट्टी का इसे मिला था वो यहीं रह जाएगा। इसकी वो आत्माएँ, वो प्रकाश, वो नूर जो ईश्वर ने, अल्लाह ने भेजा इस संसार के अंदर, आत्माओं में नूर डालकर, प्रकाश डालकर, वो प्रकाश फिर उसी माध्यम से अपने ईश्वर के पास, अपने भेजने वालों के पास, अल्लाह के पास पहुँच जाएगा। तो जो लोग यहाँ अच्छा करते हैं वो अच्छा पाएँगे, जो बुरा करते हैं वो बुरा पाएँगे। कलयुग नहीं कलयुग है ये। यहाँ दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नक़द है। इस हाथ दे उस हाथ ले, रोटी खिला रोटी मिले, फल फूल दे फल पात ले, आफ़ात दे आफ़ात ले, आफ़ात दे, कलयुग नहीं कलयुग है ये। यहाँ दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नक़द है। इस हाथ दे उस हाथ ले। तो जो यहाँ अच्छे-अच्छे काम करेंगे, जो अपने ईश्वर की बात मान कर रहेंगे, जो अपने माता-पिता की बात मान लेंगे, जो अपने बड़ों का बात मान लेंगे, जो बातें हक़ की होंगी उसको वो मान लेंगे, अधिकृत बातें होंगी उसको मान लेंगे, जो अनाधिकृत बातें होंगी उसे छोड़ देंगे। झूठ है, चुगली है, ग़ीबत है और लोगों को सताना, लोगों का माल हड़पना, माँ-बाप को सताना, इस सब से बचकर और यहाँ तक कि ईश्वर की अल्लाह की एक-एक कानून को मानते हुए, उसके एक-एक बातों पर अमल करते हुए जो शख़्स यहाँ से जाएगा, तो वहाँ धर्म काँटे पे फ़ैसले के बाद जबकि पुण्य उसका बढ़ जाएगा तो उसको स्वर्ग में डाला जाएगा। स्वर्ग बड़ी अच्छी जगह है। स्वर्ग के बारे में बताया गया है कि वहाँ बड़ी अच्छी-अच्छी जगह है। वहाँ जो है ठंडे-ठंडे पानी हैं, वहाँ शहद की ठंडे पानी का नहर बहता होगा, नहर बहती होगी और वहाँ शहद की भी नदी बहती है और उसके अलावा वहाँ शराबे तहूरा, जो शराब यहाँ हराम किया गया है, जिसको मना किया गया है, वहाँ शराबे तहूरा यानी पाक शराब, पवित्र शराब है, जो जन्नती को पिलाया जाएगा और जन्नती खुश हो जाएँगे। एक-एक जन्नती पे 70-70 जोड़े होंगे, इतना खूबसूरत जोड़ा और इतने खूबसूरत वहाँ जन्नती लोग हो जाएँगे कि कभी मेरे मन ने वैसा नहीं सोचा, कि मेरी आँखों ने वैसा नहीं देखा, ना मैंने उसका गुमान किया, ना ख़्याल किया कि ऐसी चीज़ होगी। और वहाँ जन्नतियों को वैसे ही अनेकों औरतें दी जाएँगी, जब अनेकों औरतें दी जाती हैं जिसे हूर कहते हैं और वो हूर बड़ी फर्माबरदार होंगी। वो अपने पति को यानी जिसके साथ, जिस मर्द के साथ रहेंगी उनको वो सताएँगे नहीं, सारी बातें उनकी मानेंगी। वो दुनिया की औरतों की तरह नहीं कि उनके पसीने होंगे, उनकी किच्ची आँख से निकलेगी या कान से कुछ निकलेगा या सर में जूं ही पड़ेगा या बदन पे पसीने महकेंगे, बल्कि वो तो बहुत साफ शफ़ाफ वो इत्रों की बनी हुई होंगी और कपूर की बनी हुई होंगी और वो महकती हुई होंगी और इतने वो सुगंधित होंगी और ऐसे आईना की तरह चमकती हुई होंगी कि आप देखेंगे तो अपना चेहरा आपको उसमें से नज़र आएगा। तो है बेहतरीन इनाम है, बड़ा इनाम है, बड़ा पुरस्कार है ये, जो हमें अता होगा, जो हमें दिया जाएगा, क्योंकि हम इस दुनिया के अंदर बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी बलि दिया है, बहुत जगह अपने ख़्यालों को, अपनी इच्छाओं को जिससे ज़बह कर दिया है और ईश्वर की बात मान ली है, अपने बड़ों की बात मान ली है, अपने उस्ताद की बात मान ली है।
तो जा कर के हमको ये खूबसूरत स्वर्ग मिलेगा, जिसमें बताया कि वो शहद की नहर होगी, शराब तहूरा की नहर होगी, ठंडे पानी की नहर होगी, वहाँ दूध की नहर होगी, वहाँ छोटे-छोटे बच्चे होंगे जो मोतियों की तरफ बिखरते होंगे और वो हमारे नौकर होंगे, दास होंगे, एक-एक बात को मानेंगे और जो जो दुनिया की औरतें स्वर्ग में जाएँगी वहाँ हमारी पत्नियाँ होंगी और वहाँ की जो हूरें होंगी, वो जो हूर होंगी, वो हमारी इन पत्नियों की जो स्वर्ग जो दुनिया से अच्छे काम करके गई हैं और हमारी वहाँ पत्नियाँ बनेंगी, तो उसकी भी सेवक होंगी वो। तो बहुत सारी औरतें, बहुत सारी हूरें हमको वहाँ दिया जाएगा और वो जन्नती स्वर्ग में देखकर खुश होगा, ना खाने की फ़िक्र, ना पीने की फ़िक्र, ना वहाँ धूप की गर्मी होगी, ना जाड़े की ठंडक होगी, ना बरसात की मार होगी, ना कोई ज़मीन खींचने लेने वाला होगा। बड़े-बड़े बादशाहों की तरह बड़े-बड़े महलों में, दूर-दूर इलाकों में, बड़े-बड़े कंट्रियों देश दुनिया से 10-10 बड़ी दुनिया वहाँ स्वर्ग में हमें अता की जाएगी। हमें तो ऐसा ही जो हम किताबों पर हैं, धार्मिक किताबों पर हैं, उसके बारे में मैंने बता दिया। तो निहायत अच्छी जगह है वो, उसको हासिल करने के लिए हमें हमेशा कोशिश करने रहें, अपनी चेष्टाओं से हम बाज़ नहीं आएँ और अगर ऐसा करेंगे, तो हमें इस दुनिया से मुक्ति मिलने के बाद वो स्वर्ग का हमें मालिक बना दिया जाएगा। हमारी स्वर्ग अलग होगी और उस स्वर्ग में कोई और दूसरे लोग नहीं होंगे, उस जन्नत में कोई दूसरे लोग नहीं होंगे, उनकी अलग जन्नत होगी, सबकी अलग-अलग जन्नत होगी और ऐसी खुशबुओं से मुअत्तर होंगी, ऐसी सुगंधित होगी कि वैसा सुगंध में दुनिया के अंदर कभी किसी ने ना सूँघा है, ना ऐसा ना वैसा इत्र यहाँ कोई बना है, ना किसी कंपनी में है, जो ईश्वर अल्लाह हमारे लिए बनाकर स्वर्ग में रखा है। तो आइए इस बात का वचन कर लें कि हम इस दुनिया से जब जाएँ, तो पवित्र होकर जाएँ। ये बुरे ख़यालात, ये बुरे काम, ये लोगों को सताना, ये माँ-बाप को सताना, ये चोरी करना, हठधर्मी करना, डकैती करना या फिर इस तरीके से हराम खाना, सूद खाना, जुआ खेलना, इन सब चीज़ों से अ, बाज़ आकर जब हम उस संसार में जाएँगे, इस संसार से तो ज़रूर वहाँ हमारी लाइफ़, हमारी ज़िंदगी, हमारा जीवन बेहतरीन व्यतीत होगा, तो उसकी तैयारी करने के इरादे कर लें। बड़ा अच्छा बहुत फ़ायदेमंद सौदा है ये, जिसे मिल गया वो कामयाब हो गया और जिसे नहीं मिला वो नाकाम हो गया। फिर दूसरी बैठक में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।